बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रपोजिशन क्या होती है और इसका यूज़ क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। और आई होप कि आज की वीडियो को देखने के बाद प्रपोजिशन के बारे में जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा और आपको उसकी समझ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other parts of a sentence. अब preposition क्या है? ये preposition एक ऐसा word होता है, सिर्फ हमने simply ये याद रखना है कि preposition एक ऐसा word होता है जो कि रिलेशनशिप को शो करता है नाउन या फिर प्रोनाउन के अंदर, या फिर जो से सेंटेंस के दूसरे पार्ट होते हैं उनके अंदर प्रपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप को शो करता है। और प्रपोजिशन जो से होते हैं ये क्या क्या अब मतलब ये क्या क्या शो करते हैं। प्रपोजिशंस ऑफन इंडिकेट टाइम, डायरेक्शन और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। दे हेल्प टू गिव मोर कॉन्टेक्स्ट टू अ सेंटेंस। प्रपोजिशन जो से होते हैं ये लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, प्रपोजिशन जो है हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। आपको याद रखना है प्रपोजिशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स बात नहीं। आगे हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या है। यूजेस को पढ़ने से आपको इसकी और ज़्यादा मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। तो यूजेस क्या है इसके कि एक तो ये सबसे पहले है, ये 5 चीज़ों के लिए जो प्रपोजिशन है ये हम यूज़ करते हैं। पहले है लोकेशन। लोकेशन क्या होती है? टू शो वेयर समथिंग इज़। लोकेशन कोई भी चीज़ जहाँ रहती होती है, कोई भी चीज़ जहाँ लोकेट करती होती है उसे हम लोकेशन कहते हैं। तो हमारे पास जो प्रेपोजिशन का फर्स्ट यूज़ है वो ये है कि ये लोकेशन को शो करने के लिए ये यूज़ होती है। इसकी एग्जांपल ये है, द कैट इज़ ऑन द टेबल। इस सेंस में प्रेपोजिशन क्या है? ऑन। ऑन एक प्रेपोजिशन है और ये शो कर रही है कि कैट जौन सी है वो कहाँ है, वो टेबल के ऊपर है। तो ये कैट की लोकेशन को शो कर रहा है। ऑन जो है वो इसमें एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का सबसे पहला यूज़ ये है हमारे पास कि ये लोकेशन को शो करने के लिए यूज़ होती है। सेकेंडली हमारे पास है टाइम को शो करने के लिए। अब टाइम क्या होता है? टू शो व्हेन समथिंग हैपेंस। टाइम वही उसे ही हम कहते हैं ना कि किसी भी वक्त पर जो चीज़ मतलब रोनुमा हुई होती है या कुछ भी हुआ होता है किसी भी टाइम पे, मतलब किसी भी लम्हे या किसी भी वक्त, तो उसे हम टाइम कहते हैं। तो हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो टाइम को भी शो करने के लिए यूज़ होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, वी विल मीट एट 5 o'clock। ठीक, इसकी एग्जांपल है कि हम वी विल मीट एट 5 o'clock। अब यहाँ क्या है कि टाइम को कैसे ये जाहिर कर रहा है? इसमें जो एट है वो प्रपोजिशन है और वो टाइम को जाहिर कर रहा है। 5 बजे हम मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे 5 बजे। और अब हमने सेंटेंस के दरमियान में जो कनेक्शन हमने किया वो किसके जरिए किया? प्रपोजिशन के जरिए। तो हमारी प्रपोजिशन जो इसमें एट है उसने टाइम को भी शो कर दिया। थर्ड है हमारे पास डायरेक्शन। टू शो वेयर समथिंग इज गोइंग। डायरेक्शन यही होती है कि किस तरफ कोई चीज़ जा रही है। डायरेक्शन होती है कि किसी भी सिमत में किसी भी तरफ वो कोई भी चीज़ जा रही है, कोई इंसान जा रहा है, कुछ भी है, तो उसे हम डायरेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो डायरेक्शन को भी शो करने के लिए यूज़ होती है। इसकी एग्जांपल है, शी वॉक्ड टू द स्टोर। अब किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्टोर की तरफ जा रही है, तो इस तरह हमने अपने सेंटेंस के अंदर कनेक्शन कैसे पैदा किया? हमने प्रपोजिशन के ज़रिए। और इस सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन है टू। टू के ज़रिए हमने बताया कि वो किस तरफ जा रही है, वो स्टोर की तरफ जा रही है। आगे ये है कि चौथा इसका यूज़ है एजेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मतलब एजेंट है या इंस्ट्रूमेंट है उसे भी हम ज़ाहिर करने के लिए प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे टू शो द मीन्स बाय विच समथिंग इज़ डन। अब इंस्ट्रूमेंट या एजेंट ये होता है कि किसी भी चीज़ के ज़रिए कोई चीज़ जो कंप्लीट हुई होती है उसे हम एजेंट या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जब मैं इसकी एग्जांपल दूँगी तो आपको आई होप कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल में सबसे पहली है, द लेटर वाज सेंट बाय मेल। यहाँ ये है कि लेटर सेंड तो किया गया लेकिन किसके ज़रिए किया गया ये हमें प्रपोजिशन ने बताया। तो इस सेंटेंस में प्रपोजिशन बाय है, मतलब द लेटर वाज सेंट बाय मेल। मेल के ज़रिए लेटर जो है वो सेंड किया गया। तो ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट या एजेंट को जाहिर करने के लिए भी हम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। 5 तो इसका फिफ्थ वाला यूज़ है वो है पोजीशन।
टू शो द पोजीशन ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है द बुक इज़ अंडर द बेड। अब हमने बुक के पोजीशन बतानी, तो हमने कहा अंडर द बेड। अब अंडर जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है, किसकी पोजीशन को? बुक की पोजीशन, बुक की पोजीशन को बेड के अंदर मतलब बेड के नीचे या इस तरह शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम मतलब प्रेपोजिशन के ज़रिए लोकेशन के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, ट्रैक के बारे में बताते हैं, किसी एजेंट या इंस्ट्रूमेंट, और फिर लास्ट हम पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन का यूज़ है। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जांपल्स। जो कॉमन एग्जांपल्स हैं प्रेपोजिशन की, वो कौन-कौन सी हैं? तो एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ऑन। ऑन की एग्जांपल हम देखते हैं, द कीज आर ऑन द काउंटर। सेकंड है हमारे पास इन, शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। यहाँ मैंने जो प्रेपोजिशन था उन्हें हाईलाइट किया है ताकि आपको प्रेपोजिशन को समझने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। आगे जो हमारे पास इसकी थर्ड वाली एग्जांपल है वो ये है एट की एग्जांपल, ही इज एट द पार्क। आगे बाय की एग्जांपल है, द पेंटिंग वाज डन बाय एन आर्टिस्ट। टू की एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू द बीच। फ्रॉम की है, शी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड। विद की है, ही इज प्लेइंग विद हिज डॉग। अबाउट की एग्जांपल है, वी टॉक्ड अबाउट द मूवी। फॉर की एग्जांपल है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। और बिटवीन की एग्जांपल है, द मीनिंग इज बिटवीन थ्री, द मीटिंग इज बिटवीन 3 एंड 4 PM। तो ये एग्जांपल्स कॉमन एग्जांपल्स हैं, और मतलब ये प्रेपोजिशंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और इनके यूज़ करने से भी आपको मतलब इसकी जो मैंने एग्जांपल दी हैं, जब आप इन एग्जांपल्स को देखोगे, पढ़ोगे, और तो आपको इनका यूज़ भी आ जाएगा। और ये कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से जो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो आपका ज़रूर क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशंस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और बाकी हमने आज की वीडियो में प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखी और उसके यूजेस देखे कि कहाँ-कहाँ प्रेपोजिशन को यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट हमने जो कॉमन प्रेपोजिशंस हैं उनके उनका यूज़ भी देखा, उनकी एग्जांपल्स भी देखी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली भी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।